हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 बिजनेस स्टडी फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी कि हमने उसमें सिखाया था कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है। इफ़ेक्टिवली का मतलब कौन बताएगा। इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है वर्क कंप्लीट ऑन टाइम। इसमें हम कॉस्ट को मेन फैक्टर नहीं लेंगे, कॉस्ट हमारी कितनी भी लग जाए, हमें वर्क कंप्लीट करना है टाइम पे। इफेक्टिवली का मतलब ये है। एफिशिएंटली का मतलब क्या है। एफिशिएंटली का मतलब है कि हमें कंप्लीट तो करना है काम, पर विद द मिनिमम कॉस्ट एंड विदाउट वेस्टिंग द रिसोर्स। कौन से रिसोर्स नहीं वेस्ट करने, पीपल मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स, टाइम है ना, और रॉ मटेरियल हमें वेस्ट नहीं करना, विदाउट वेस्टिंग द रिसोर्स। ये हमने पढ़ा था इफेक्टिवली एफिशिएंटली मतलब। तो आज हम पढ़ने वाले फीचर ऑफ मैनेजमेंट। अब फीचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मतलब कि फीचर्स का मतलब है कि क्या है अंडर, मतलब मैनेजमेंट के अंदर क्या है, क्यों हमें मैनेजमेंट करनी चाहिए। तो ये हम देखने वाले हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक टू दिस वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक तो अलग अलग होते हैं। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स एक होते हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट भी पूछते हैं। अब पेपर में आ सकता है टेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, कुछ भी आ सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही है, ठीक है। अब गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, सबसे पहले मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कैसे है। अब मैनेजमेंट वर्क करती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो हमेशा गोल पे फोकस करेगी, इधर उधर फोकस नहीं, सीधा गोल पे फोकस, ठीक है। फुटबॉल वाला गोल नहीं, ये देखो, ये देख रहा है ना, ये वाला गोल, जो भी गोल होगा। अब फुटबॉल वाला गोल भी वो बोल सकते हैं, जैसे कि किसी फुटबॉल प्लेयर का गोल है कि उसे गोल करना है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी तरह का गोल, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका गोल है कि मार्केट में उसे सर्वाइव करना है, तो उसका गोल हो गया कि सर्वाइवल उसका गोल हो गया। किसी का ये एम है कि हमें सेल्स बढ़ानी है, तो सेल्स उसका गोल हो गया। किसी का ये एम है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट उसका प्रॉफिट तो हर किसी को ही कमाना है। जैसे कि उसे कहना है कि हमें इस साल एक्सपेंड करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी फर्म को एक्सपेंड करना है, अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना है। तो उसके लिए वैसे वैसे रिसोर्सेज बचा के रखने पड़े, रिसोर्स अच्छे से यूज़ करने पड़ेंगे, हमें सेल्स बढ़ानी पड़ेगी, प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, जब भी तो हम ग्रोथ कर पाएंगे, है ना। तो गोल यही होता है कि गोल को अचीव करना। अब गोल कुछ भी हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, है ना। एवरी ऑर्गेनाइजेशन सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करती है। मैनेजमेंट असिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑब्जेक्टिव बाय मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ द लिमिटेड रिसोर्स। अब रिसोर्स तो लिमिटेड होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, उसका बेस्ट तरह यूज़ करना जिसकी वजह से वो अपना गोल अचीव कर पाए। मैनेजमेंट ऑलवेज फोकसेस ऑन एनकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अब ये जो मैंने 3 पॉइंट लिखने, ये ध्यान से याद कर लेना और समझ लेना, क्योंकि ये 3 पॉइंट अगर आप लिख के आ जाओगे तो बहुत है। क्योंकि देखो, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस में यही है कि मैनेजमेंट ऑलवेज फोकसेस ऑन एनकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल, ऑर्गेनाइजेशन गोल, जो भी गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उससे एनकम्प्लिश करना है ना। तो ये हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस हो गया, समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करो, मैं उस डाउट का सही आपको आंसर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का लोग समझ, अब बच्चे समझेंगे कि ये ऑल परवेसिव क्या है। ऑल परवेसिव का मतलब एवरीवेयर, ऑल का नहीं, एवरी परवेसिव का मतलब एवरीवेयर। अब मैनेजमेंट हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इवन अगर आप घर पे हाउस होल्ड में कोई काम करना चाहते हैं, उधर भी मैनेजमेंट लगेगी। अब आप बोलेंगे बिना सोचे समझे, भाई क्या भाई ये कोई काम हुआ। अब कोई भी काम कर रहे हैं, आप प्लानिंग के साथ कर, जैसे कि आपको स्टडी करनी है, आप प्लानिंग के साथ करेंगे। आपको कल फुटबॉल खेलने जाना है, अपना कोई भी फेवरेट गेम खेलने जाना है, आप प्लानिंग करेंगे, पहले मैं ये करूँगा, फिर मैं ये खेलने जाऊँगा, इतने से इतने बजे तक खेलूँगा, जो भी है प्लानिंग तो आप करते हैं ना। तो मैनेजमेंट हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में होती है, बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन पे वो होती है। मैनेजमेंट ओवर परवेसिव होती है एवरीवेयर, हाउस होल्ड वर्क में भी और बिजनेस वर्क में भी, हर जगह मैनेजमेंट यूज़ होती है। तो नेक्स्ट हमारा मल्टी डायमेंशनल। अब मैनेजमेंट कैसे मल्टी डायमेंशनल है, वो 3 चीज़ में मल्टी डायमेंशनल कैसे, पीपल, वर्क एंड ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट,
दैट हाउ मैनी एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क। अब आपको कोई टास्क कंप्लीट करना है और कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ एक बैंगल मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन को आया कि उसे 100 यूनिट ऑफ जो भी है वो भी देने हैं, है ना, उन्हें 1000 बैंगल्स देने हैं, तो उन्हें अपना ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाना पड़ेगा, लेबर बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। सो यही होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल कि कितने उसे वो चाहिए एम्प्लॉयज़ एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इसमें वो इंक्लूड होता है केयर ऑफ एम्प्लॉयज़ को सही से उनके जो भी है सैलरी वगैरह, उनके अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, सब कुछ इसमें ही आता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आता है मैनेजमेंट टर्न द वर्क इनटू गोल्स एंड असाइन टू कंप्लीट ऑन टाइम। मतलब कोई भी काम है, जैसे कि आपके स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है एजुकेशन, उनका काम हो गया कि एजुकेशन प्रोवाइड करना, आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट किया कराया जाता है ना। तो वो ये हो गया कि मैनेजमेंट ऑफ उन्होंने वर्क करी और टाइम पे उन्होंने सिलेबस कंप्लीट करा दिया। ऐसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम पे एक वर्क कंप्लीट कर लिया, वही होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में होता है इट इंक्लूड द प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रोडक्शन साइकिल होगी। इट मीन्स कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड इनटू फिनिश गुड्स। ये होता है मल्टी डायमेंशनल। आई होप आप समझ गए होगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे कि एक चीज़ मैनेजमेंट ने अचीव कर ली, ठीक है, अब ये नहीं हो रही ना, ये एक चीज़ हमने कर ली, हमें इतने का वो रेवेन्यू मिल गया, हाँ हमें ऑर्गेनाइजेशन बंद कर देगा, ऐसा तो नहीं होता। मैनेजमेंट बंद कर देगा, ऐसा तो नहीं होता। मैनेजमेंट बंद हो जाएगी तो ऑर्गेनाइजेशन ही कैसे चलेगी आगे, है ना। मैनेजमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म वेरियस मैनेजमेंट एक्टिविटी। वेरियस मैनेजमेंट एक्टिविटी मतलब बताओ, 5 फंक्शन क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन परफॉर्म करते हैं रेगुलरली। क्या होता है, सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर क्या होता है, फिर मैनेजमेंट प्रोसेस वही 5 फंक्शन परफॉर्म करती है, फिर एनकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल हो जाता है, फिर वही रिपीट करती है एनकम्प्लिशमेंट, मतलब कि फिर प्लानिंग करती है, फिर वही सेम प्रोसेस रिपीट करती रहती है, इसलिए इसे कंटिन्यूस प्रोसेस बनता है। ये लिख लीजिए, ये नोट्स में लिख लीजिए, आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। अब देखो, कोई भी अकेला इंसान तो चलाएगा नहीं एक फर्म को, एक कंपनी को। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक अकेले इंसान चलाने का, ओनर मैं चला रहा हूँ, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, नहीं। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। फॉर एग्जांपल कई सारे डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट का आएगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दूँ और वो प्रोडक्शन करे, ऐसा तो नहीं चलता। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो अच्छे से काम कर रहा है पर फाइनेंस डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो ऐसे कोई काम, ऐसे फिर चलेगी ऑर्गेनाइजेशन, नहीं ना। ग्रुप एक्टिविटी, सबको एक साथ मिलके काम करना होता है। एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट रीज़न। हाँ, हर एक जो भी है उसने, जैसे कि कोई किसी को काम सीखना है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी को सैलरी अच्छी मिल रही है, किसी की पोस्ट अच्छी है, अलग अलग वो हो गए, पर एज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टुगेदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। उन्हें एक साथ काम करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। यही होता है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। अब है डायनामिक, सेकंड लास्ट। अब डायनामिक मतलब कि चेंज। अब एन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू डील विद द कॉन्स्टेंट चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब जो मार्केटिंग के बच्चे को उन्हें पता ही होगा कि, अब मैं बता दूं कि 2 टाइप के वो होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर तो कंट्रोल में हो जाते हैं फर्म के, पर एक्सटर्नल कभी कभार नहीं, एक्सटर्नल नहीं होते फर्म के कंट्रोल में, तो वो अफेक्ट करते हैं वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो भी अब ऑर्गेनाइजेशन है उसे चेंजेस अडोप्ट करने पड़ते हैं एज पर दी चेंजिंग इन्वायरमेंट। यही होता है डायनामिक का मतलब। इंटेंजिबल, अब मैनेजमेंट इंटेंजिबल कैसे होती है। अब मैनेजमेंट को छू थोड़ी ना सकते हैं, आप देख के बता सकते हैं कि हाँ ये मैनेजमेंट मतलब कि अच्छी है, नहीं ना। आप कंपनी की परफॉर्मेंस को देख के बता सकते हैं। कैसे, अगर कोई कंपनी अच्छी वेरी सक्सेस है, अच्छा गुड प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कि उसका मैनेजमेंट अच्छा है। अगर ऐसा नहीं है, वो अच्छी सक्सेस नहीं है कंपनी, वो अच्छा मतलब वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही, वो लॉस में जा रही है, जो भी उसके नए प्रोडक्ट है वो फेल हो जा रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि उसकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, वो अच्छे से काम नहीं कर रही। तो इसलिए होता है इंटेंजिबल। हम उसे देख तो नहीं सकते मैनेजमेंट को, पर हम उसकी जो परफॉर्मेंस है उसे फील कर सकते हैं।
तो आज का चैप्टर हमारे मतलब कि आज का टॉपिक हमारे यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको पसंद आया हो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, लाइक टू दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।